हमारे देश की खेती किसानी मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती है। ये मॉनसून का समय है और कहीं ज्यादा तो कहीं कम बारिश की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किसानों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्थिति के अनुसार फसलों का ध्यान कैसे रखें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से मौसम के आधार पर इस हफ्ते के लिए जारी की गई है ये एडवाइजरी। धान की फसल में अगर पौधों का रंग पीला पड़ रहा हो और पौधे के ऊपरी पत्तियां पीली और नीचे की हरी हो तो इसके लिए जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। किसानों को सलाह है कि बारिश के मौसम में खरपतवारों की वृद्धि ज्यादा होती है, तो सभी खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का काम जल्द करें और सभी फसलों में सफेद मक्खी या चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें। ये समय चारे के लिए ज्वार की बुआई के लिए उपयुक्त है। पूसा चरी 9, पूसा चरी 6 या अन्य संकर किस्मों की बुआई करें। बीज की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैगन और अगेती फूल गोभी की पौध तैयार है वो मौसम को देखते हुए रोपाई मेंढों पर करें। जल निकासी का उचित प्रबंध रखें। इस मौसम में किसान ग्वार, मूली, लोबिया, भिंडी, सेम, पालक, चौलाई आदि फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार हो तो बुआई ऊंची मेंढों पर कर सकते हैं। बीज किसी प्रमाणित स्रोत से ही खरीदें। जल निकासी का उचित प्रबंध रखें। किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। जल निकासी का उचित प्रबंध रखें। इस मौसम में किसान स्वीट कॉर्न्स और बेबी कॉर्न्स की बुआई कर सकते हैं। जल निकासी का उचित प्रबंध जरूर रखें। कद्दू वर्गीय और अन्य सब्जियों में मधुमक्खियों का बड़ा योगदान है क्योंकि वो परागण में सहायता करती है। इसलिए जितना संभव हो मधुमक्खियों के पालन को बढ़ावा दें। कीड़ों और बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क रखें। सही जानकारी लेने के बाद ही दवाइयों का इस्तेमाल करें। किसान प्रकाश प्रपंच यानी लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक दवाई मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इस प्रपंच से कई तरह के हानिकारक कीटों का नाश होगा। गेंदे के फूलों की पौध को नेट हाउस में तैयार करें। साथ ही जल निकास का उचित प्रबंध रखें। फलों के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी रोपाई शीघ्र करें। तो ये थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से किसानों के लिए सलाह। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं। गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी FPO। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को FPO नीति लागू की जिसमें हर ब्लॉक में एक FPO बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा FPO तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक FPO के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो FPOs मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे
और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिले। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक एफपीओ को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार एफपीओ की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं। दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं।